तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि दिवाली के मौके पर, मतलब ये दिवाली थी जो इसकी पिछली साल जो दिवाली थी 2024 की, उस दिवाली पर 3 दोस्तों के साथ एक स्कूल में घटी थी। और ये एक रियल हॉन्टेड सच्ची घटना है जो कि एमपी की है। अगर आप ये स्टोरी सुनना चाहते हो, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी नरेट करने का। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक सब्सक्राइब जो है बटन काला सा है वो दाब दो और हमको सब्सक्राइब कर दो। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, धीरे धीरे जैसे ही आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमपी के एक गांव में, जो कि इतना ज़्यादा मतलब शहर की तरफ नहीं है, गांव थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है। तो वहाँ पर एक गांव था, मतलब अब भी है वो गांव। तो उस गांव के 3 लड़के जो कि बाहर पढ़ने के लिए गए हुए थे भोपाल, और भोपाल से अब वो घर जा रहे थे क्योंकि उनको छुट्टी मिली थी दिवाली की। अपने घर जाकर वो दिवाली मनाना चाहते थे। तो ये पहुंच जाते हैं। तीनों की उम्र 18 से 17 साल थी। एक का नाम अजय, एक का नाम विपिन, एक का नाम जतिन। तो ये 3 दोस्त थे। तो ये अपने अपने घर चले जाते हैं। घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं इनको देखकर कि हाँ हमारे बच्चे आए हैं, और इनके लिए मिठाइयाँ सब चीज़। घर वाले मतलब बहुत खुश थे। कम से कम 6-6.5 महीने के बाद ये घर आए थे। तो उसके बाद जिस दिन दिवाली थी उस रात को ये तीनों दोस्त आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमको ऐसी दिवाली बनानी है कि बहुत अच्छी, कि हमने आज तक ऐसी दिवाली नहीं मनाई हो। और जो हमसे बड़े लोग हैं गांव वाले, जो और लोग हैं जो बढ़िया दिवाली मनाया करते थे, वो अब इस समय गांव में नहीं है। वो अपना जॉब पर या कहीं पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो उनकी जगह हम ही क्यों ना पूरे करें, हम ही उनकी तरह से ऐसे आतिशबाजियां करें और बढ़िया तरह अपनी दिवाली मनाएं। तो तीनों के तीनों सहमत हो गए दिवाली मनाने के लिए। तीनों ने अपने अपने पास जो पैसे थे वो एक लड़के को देकर, विपिन को देकर आपस में गोल किए। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं दिवाली के पटाखे लेने के लिए बाजार। तो वहां से खूब पटाखे लेते हैं बढ़िया आतिशबाजी करने के लिए। कम से कम 3-4 हजार के इन्होंने जो है पटाखे और फायर बक्स वगैरह सब चीज इन्होंने खरीद लिए थे। हर तरह के पटाखे थे इनके पास। और उसके बाद इनका थोड़ा सा मूड किया तो इसके दोस्त ने बोला विपिन ने कि यार जतिन, घने दिन हो गए हैं तो क्या करे, एक पीने के लिए बोतल ले ले। तो जतिन ने भी कहा कि हाँ यार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा टिकाएंगे, उसके बाद अपने दिवाली मनाएंगे। तो एक बोतल भी खरीद लेते हैं। उसके बाद ये जगह चूज करते हैं। इनके गांव के थोड़ी सी दूर ही एक सरकारी जो था स्कूल था। अब भी है वो स्कूल वैसे तो, लेकिन किसी टाइम वो चालू था। अब वो इस टाइम वो बंद हो चुका है। वहां पर कोई भी नहीं रहता, कोई पढ़ाई नहीं करता, और वहां पर जो है रात को सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता। तो इन्होंने सोचा कि हाँ वो जगह बहुत ही सही है, हमको वहां जाकर दिवाली मनानी चाहिए। अपनी आतिशबाजियां लोगों से दूर, अपना बढ़िया तरह शांत वहां का माहौल है, और वहीं अपना दूध टिकाएंगे और वहां पर अच्छे से दिवाली मनाएंगे। उसके बाद इन तीनों के पास अपनी अपनी बाइक थी। तो एक की बाइक इन्होंने, जतिन की बाइक घर खड़ी करी, तो 2 बाइकों पे चले गए वहां पर। तो इन्होंने देखा कि मेन दरवाजा है, वहां पर तो ताला लगा हुआ है। तो दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, 5 से 6 फुट ऊंची थी। तो ये दीवार टाप कर अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जतिन देखकर हैरान था क्योंकि वहां पर कम से कम 2 से 2.5 फुट ऊंची ऊंची घास हो रखी थी पूरे के पूरे स्कूल में। तो उसने बोला यार अब ऐसे में कैसे हम दिवाली मनाएंगे, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी घास है और यहाँ तो दिवाली मनाने में मजा भी नहीं आएगा। लेकिन विपिन कहता है कोई दिक्कत नहीं यार, मजा क्यों नहीं आएगा, वहां पर देखो जहाँ पर झूला वगैरह लगे हुए हैं वहां पर बैठकर हम अपने दो टिकाएंगे, और वहां पर खाली सी जगह है, वहां पर आराम से हम चलाएंगे अपने पटाखे वगैरह। तो ये बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद ये चले जाते वहां और अपना 2-3 टिका ही रहे थे। और इतने में ही
विपिन ने कहा कि यार मुझको टॉयलेट आई है, मैं टॉयलेट करने के लिए जाता हूँ। तो विपिन अपना टॉयलेट करके वापस से आकर इनके पास बैठ गया और ये वापस से टिकाने लगे। उसके थोड़ी देर बाद इनकी जो बोतल है वो आधी खत्म हुई थी, तो इन्होंने बोला कि अब हम आतिशबाजी करेंगे, यहाँ पर पटाखे चलाएंगे, उसके बाद हम जो है पूरी की पूरी बोतल निपटा लेंगे। तो तीनों ने अपना सलाह मिलाई और अपने अपने पटाखे बढ़िया तरह से इन्होंने आतिशबाजियाँ की, बढ़िया जितनी हो सके उतनी इन्हें आतिशबाजियाँ की, बढ़िया इन्होंने अपनी दिवाली मनाई और बहुत ही बढ़िया झूम घूम कर और बढ़िया से फायर वर्क्स चलाए ऊपर की तरफ, और ये बहुत ही ज्यादा खुश थे, बढ़िया दिवाली मन गई थी इनकी। तो जब पटाखे वगैरह इनके खत्म हो गए तो ये बैठ गए वहां पर दोबारा अपनी बोतल खत्म करने के लिए। तो ये जैसे ही बैठे तो एक इनका जो सारथी था, जो बोलते हैं कि जो डालता है एक दूसरे के लिए पैक बनाता है, तो पैक बना रहा था, इतने में इनको चिर 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 ऐसी कुछ आवाज आई और तीनों ने एकदम से मुड़कर देखा है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। और आपको पता है दिवाली की रात तो अमावस्या की रात होती है, तो चंद्रमा तो होता नहीं है, इतना रोशनी था नहीं, इतनी उजाला था नहीं, और वहां पर जो स्कूल है वहां पर कोई बल्ब भी नहीं था। तो अपनी मोबाइल की टॉर्च वॉर्च ऑन करके ही जो अपना क्रियाक्रम थे, जो अपना पीने वगैरह सब कुछ थे, ऐसे ही कर रहे थे, अपनी लाइट वगैरह मोबाइल की जलाकर। तो उसके बाद ये देखने लगते हैं यार ये चिर की आवाज किसकी आ रही है, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई है नहीं, शायद ऐसा था नहीं कोई गांव वाला हमको आकर यहाँ पर जो है डरा रहा हो हमको और हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। तो विपिन ने बोला कि मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत मत लो, तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर देखता हूँ। तो जाकर देखता है और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके दोस्त बोलते हैं रुको, ऐसा मत करो, यहाँ पर कोई भी सांप सपूड़ा कोई भी जंगली जानवर वगैरह हो सकते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो तीनों एक साथ चले जाते हैं और जब ये देखते हैं कि वो झूला सा नहीं होता जो स्कूलों में आपने झूला देखा होगा कि दोनों तरफ से बीच में से वो जॉइंट होता है, इधर से बच्चा बैठता है, कभी इधर से बैठता है, वो ऊपर नीचे उठता रहता है, तो वो वाला झूला था, कभी वो इधर हो कभी इधर हो और उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो ये तीनों के तीनों देखकर उसको एकदम से घबरा गए। तो घबराने के बाद ये तीनों एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, एक दूसरे के चेहरे को, तीनों के चेहरे की जो है रौनक उड़ चुकी थी। उसके बाद थोड़ा सा जतिन अपना हौसला बढ़ाता है और इनका डर कम करने के लिए वो बोलता है कि ये तो शायद हवा चल रही है, हवा के कारण ये हो रहा होगा। तो विपिन कहता है यार हवा चल रही है, हवा कोई इतनी तेज भी नहीं चल रही कि इतने भारी इसको एकदम से हिला दे और ये कर दे वो कर दे। तो इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। अब इनके मन में आया कि हमको यहाँ से निकलना है, हमको यहाँ से निकल के भागना है, वरना हमारे साथ कुछ और भी हो सकता है। ये इस टाइम भूतिया हो चुका है पूरा स्कूल। तो ये जैसे ही उल्टे पलटे अपने वापस जाने के लिए दीवार की तरफ, तो एकदम से इनको पीछे से किसी की आवाज आई, कौन है कौन है कौन है, ऐसे 2-3 बार। तो इन्होंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है और एक लड़की खड़ी हुई है और वो इनको देखकर और इनकी तरफ मुस्कुरा रही है, लेकिन इनको दूर से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल थी। तो ये देखने लगे कि यार ये शायद किसी गांव वाले का बच्चा तो नहीं है और ये यहाँ पर अकेला कर क्या रहा है। तो ये उसके थोड़ी सी करीब गए तो ये देखने लगे कि वो पूरा का पूरा जो बच्चा है वो हवा में है, इतना हवा में है, और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल लाल हैं, वो अपने पलके भी नहीं मार रहा और इनकी तरफ देखकर हंस रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा डर गए उसको देखने के बाद, यार ये चीज क्या है, और ये तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो ये समझ गए थे अब हमारे साथ हो क्या रहा है। ये तीनों के तीनों भाग कर जाते हैं और दीवार टाप कर अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद ये अपने अपने घर पहुंचते हैं और घर वालों को इन्होंने बोला तीनों ने आपस में कि घर वालों को कोई किसी को भी कोई कुछ नहीं बताएगा, वरना घर वाले हमको लड़ेंगे डांटेंगे कि तुम उस स्कूल में गए ही क्यों अगर तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तो ऐसा ही, लेकिन इनके दिमाग से 2-3 दिन गुजर जाते हैं, इनके दिमाग से वो चीज जाती नहीं है और उसके बाद जो है ये उसी चीज के उसमें रहते हैं कि यार वो चीज क्या थी, शायद कोई बच्चा था। अभी भी ये थोड़ा से उसमें थे क्योंकि उनको नशा था, इनको लगा कि शायद कोई हमारा वहम होगा या फिर हमको कोई ऐसा ही कोई बच्चा दिखा होगा जो कि हमने ऐसा समझ लिया। तो दूसरे दिन ये तीनों के तीनों आपस में मिले
और इन्होंने सलाह मिलाई कि हमको दोबारा वापस से वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वो चीज़ थी क्या, क्योंकि हम तो नशे में थे, तो हमको तो पता नहीं वो चीज़ क्या थी। ये शायद हमारा वहम भी हो सकता है, लेकिन हमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। शायद कोई हमारे साथ प्रैंक ही कर रहा हो। तो इन्होंने ये चीज़ समझी, तो उसी रात को ये दोबारा वहाँ पर पहुँच गए। दोबारा इन्होंने जो है वो दीवार ढाकी और स्कूल में प्रवेश कर गए। अब ये पूरे स्कूल में घूम रहे हैं, पूरे स्कूल में देख रहे हैं, इनको दूर दूर तक भी कुछ नहीं मिला। वो स्कूल एकदम से नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सोचने लगे कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे मन का वहम है, ये तो एक खंडर सा पड़ा हुआ स्कूल है, चल कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ी सी उस दिन ज़्यादा पी रखी थी। तो ये जैसे ही अपने द्वारा जाने के लिए मुड़े, इतने में उनको एकदम से छन छन की आवाज़ आती है और ये देखने लगते हैं कि ऊपर छत पे एक लेडीज और एक वही लड़का जो उस दिन इनको दिखा था, ये दोनों छत पे खड़े हैं और जैसे कि ये ऊपर से कूदेंगे ऐसे खड़े हैं दोनों छत पर। और जैसे ही इन्होंने पलट कर एकदम कि इनकी तरफ देखा तो ये हैरान हो गए, ये समझने लगे कि कोई ना कोई यहाँ पर जो है कूदना चाहता है। मतलब मैं तुमको बता नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूब के उसके कारण, लेकिन कोई अपने आप को खुश करना चाहता है, मतलब यहाँ से कूदना चाहता है। तो ये अपने भागे भागे जाते हैं वहाँ पर और भागे भागे गिरते मरते सीढ़ियों पर चढ़ते 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 जैसे ये थर्ड फ्लोर पर पहुँचे और थर्ड फ्लोर पर छत थी और ये जब देखने लगे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ये बहुत ही ज़्यादा डर गए कि शायद वो कूद तो नहीं गए। एकदम से इन्होंने नीचे जाकर देखा, नीचे झाँक कर देखा तो नीचे भी कोई नहीं था, वहाँ पर कोई नहीं कूदा था। तो ये अब हैरान थे कि वो चीज़ थी क्या। हमने तो तीनों ने देखी, अब इस टाइम तो हमने पी भी नहीं रखी है जिससे कि हम कुछ और चीज़ बता सके कि हमारा वहम था या फिर हमारा कोई इल्यूजन था। तो इन तीनों ने वो चीज़ परफेक्टली देखी थी। अब ये तीनों चक्कर में पड़ गए कि यार ये चीज़ है क्या। तो इन्होंने अब सारे कमरे खंगालने चालू कर दिए, सब कुछ खंगालना चालू कर दिया, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद ये दोबारा वहाँ से निकलकर अपने घर आ गए। तो इनको ये बात खटक रही थी कि वो चीज़ थी क्या। तो इनके जो दादाजी थे वो पहले उसी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड थे, विपिन के जो दादाजी थे। तो इसने अपने दादाजी को बताया ये बात और दादाजी से पूछने लगा कि दादाजी ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था उस दिन भी, और फिर हम कल भी गए थे तो कल भी हमारे साथ ये हुआ था। तो उस स्कूल में ऐसा है क्या, क्योंकि आपने तो उसमें जॉब की हुई है। तो इसके दादाजी बताते हैं कि उस स्कूल में तू अब तो चला गया, लेकिन आज के बाद तो स्कूल में नहीं जाएगा क्योंकि वो स्कूल हॉन्टेड है। ये सुनते ही जतिन के जो है होश उड़ गए। जतिन देखने लगा दादाजी की तरफ, उनके हॉन्टेड कैसे है। तो उसके दादाजी बताते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जो स्कूल में पढ़ते थे वो आपस में जो है प्यार कर बैठे। उसके बाद अलग अलग कास्ट थे तो घर वाले दोनों के मानते नहीं थे शादी के लिए और दोनों का स्कूल भी बंद करवाने की धमकी दे रहे थे। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और जब इनको कुछ भी अपना रास्ता नहीं दिखा तो इन दोनों ने अपने आप को मार लिया उस छत से कूदकर। तो उसके बाद जो है उनकी आत्मा उसी स्कूल में भटकती है, जैसे कि कभी किसको दिख गई कभी किसको दिख गई, ऐसा होता था। कभी कोई बेहोश हो जाता, कभी कोई कुछ हो जाता। उसके चलते स्कूल पूरा का पूरा बंद कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा अब भी उस स्कूल में रहती है और आज के बाद तुम स्कूल में नहीं जाओगे। तो ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये दादाजी जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमने भी वो लेडीज और वो लड़का दोनों देखे थे। तो दूसरे दिन ये मिलकर आपस में दोस्त जो है सारे बातचीत करते हैं। तो सबको ये जतिन बता देता है कि ऐसा ऐसा मेरे दादाजी ने बताया, जो कि इसमें जॉब करते थे, तो लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद ये तीनों आज तक भी उस स्कूल की तरफ पलट कर भी नहीं देखते और इनको भी यकीन था, क्योंकि इनको दो बार वो चीज़ें दिखी थी कि उस स्कूल में ऐसा कुछ है। उसके बाद वो स्कूल पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।